हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारे सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सुपर टीईटी की क्लास आज। और सुपर टेट की क्लास में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि आज ये सुपर टीईटी की मैं फ़र्स्ट क्लास दे रही हूँ यहाँ पे। सुपर टीईटी जो एग्ज़ाम आपका अभी 2019 में हुआ था, उसका पेपर बहुत बच्चों ने दिया है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस पेपर को जो हमारा पेपर इस ईयर होगा उस पेपर को देंगे। तो इसमें देखिए क्या चीज़ें आपको समझने वाली हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हालात चल रहे हैं। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अभी कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि हमारा एग्ज़ाम भी होगा या नहीं होगा। तो एग्ज़ाम होना और ना होना ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें। उसके बाद ही हमारे एग्ज़ाम्स की ये सब की वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से ये अपील करती हूँ कि अपने घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए। और घर पे रह कर के जो भी आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, जैसे कि सुपर टीईटी शिक्षक भर्ती जो आपकी होने वाली थी कि ये आपकी जनवरी 2020 में होगी, वो एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाया है। तो आप ये समझिए कि जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा तो जो आपका ये सब प्रोसेस है शिक्षक भर्ती वाला, ये बहुत तेज़ी पकड़ लेगा और आपके एग्ज़ाम्स की डेट भी जल्दी आ जाएंगी। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में आपके डेट से अनाउंस हो जाएँ, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप उसके इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि जब आएगा नोटिफिकेशन तब हम पढ़ाई शुरू कर लेंगे या फिर ऐसे वैसे, तो इस तरह से काम नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम अगर छुट्टियों का जो हमारा उपयोग कर सके तो वो हमें करना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि उसमें हमें जो भी हमारे सुपर टीईटी के जो लास्ट ईयर वाले पेपर हैं उन्हें सॉल्व करना होगा। उससे ये हो सकता है कि जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको ये समझ में आएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए और किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले सुपर टेट 2020 की तैयारी करने से पहले सबसे पहले तो आप जाइए और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं मैथ्स के। क्योंकि जब तक आपको उसका एक परफॉर्मा नहीं पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप आगे की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप उसके गो थ्रू एकदम हो लीजिए, देख लीजिए पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने सुपर टीईटी 2019 का पेपर सॉल्व करा रखा है अपने चैनल पे। मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप देख लेना। और उसी के थ्रू हम शुरू करते हैं तैयारी। मेरी जो पहली क्लास है आज की वो है सुपर टेट 2020 की फ़र्स्ट क्लास। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कौन कौन से। अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि नंबर्स पेपर का पैटर्न सेम होता है, नंबर सेम कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बताया गया है वो ही एकदम हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको 2019 में जो पूछा गया था वो ये कुछ इस तरह से था कि आपको एक एक्स की वैल्यू दी हुई है और पूछा है कि इसे हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन क्लास 9th की बुक से, NCERT क्लास 9th की बुक से ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को मैंने वहाँ सॉल्व करा दिया है, लेकिन कुछ लोगों को शायद वो समझ में ना आया हो। तो उस तरह के 2-3 क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि उस तरह का क्वेश्चन अगर किसी भी तरह से आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास आज की। देखिए, अब चैप्टर नंबर आपका उसमें 1 नंबर सिस्टम का वो आपका क्या है क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पहले मैं लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन मैंने करा दिया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में सिर्फ ये दे सकता है एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यहाँ तक। मतलब कि हिंदी में पूछेगा कि 0.3 बार को सरलतम रूप में P/Q रूप में किस तरह से लिखेंगे। सिर्फ हिंदी में इतना ही है कि 0.3 बार को हम P/Q के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश एकदम यही है। ये क्यों लिखा है ये बता रही हूँ।
पहले तो ये समझ लो आप लोग कि P बाई क्यू क्या होता है। तो जो P बाई क्यू ये है, ये एक फॉर्म है रैशनल नंबर का, ठीक है। रैशनल नंबर भी समझा दे रही हूँ यहाँ पे। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जिन्हें हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, ठीक है। P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, और जो Q की वैल्यू हो वो ज़ीरो कभी ना हो, मतलब कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और P एंड Q क्या हो, इंटीजर्स हो, ठीक। तो ये Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब यहाँ डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो में नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो ये होता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो देखिए समझ में आ गया होगा कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें आना है इस क्वेश्चन पर कि हम इसे करेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए एक तो होता है कि आपको जैसे क्लास 9th की चूँकि ये क्वेश्चन है तो इसे स्टेप बाय स्टेप बच्चे करते हैं क्लास 9th की, लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो पहले मैं आपको समझाऊंगी इसे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम करेंगे एकदम लॉन्ग मेथड से इसलिए करेंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं ये आपको समझ में आ जाए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट। हम सपोज़ कर लेंगे, माना x इज़ इक्वल टू 0.3 बार, ये हमने सपोज़ करा है, हमने माना है कि x की वैल्यू क्या है, 0.3 बार है। अब 0.3 बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब ये होता है कि जिस नंबर पे बार लगा हुआ हो वो नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। बार का सिंपली मतलब यही होता है कि जिस भी नंबर पे बार लगा हो वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसे हम मान लेते हैं कि ये नंबर 1 इक्वेशन है। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को कि कितने नंबर्स पे बार लगा है, ठीक है। तो कितने नंबर पे बार लगा है, सिर्फ 3 पे लगा है। कितना नंबर है वो, 1 है, मतलब कि सिर्फ एक नंबर पे बार लगा है। तो उतने ज़ीरो वाले से, मतलब कि जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख इस तरह से होता है। तो जैसे अगर एक पे अगर आपका बार लगा हुआ है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 पे बार लगा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 पे बार लगा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। हमें यहाँ पे क्या करना है, जिस तरह का हमारा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन हाँ, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 10 के फॉर्म में ही होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। तो अब चूँकि यहाँ पे एक नंबर पे बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स, 0.333 इंटू 10। अब ये नहीं है कि यहाँ पे 3 पे बार लग गया तो 3 ही बार लिख सकते हैं, कितने भी बार लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं है। तो ये हुआ 10x और ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.33 और ये है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है, तो 10x माइनस x और ये 3.33 माइनस 0.33, ठीक है। तो ये हुआ 9x और ये कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू हो गई 3/9 और ये हो गया आपका 1/3। मतलब कि ये इसका आंसर है, यानी कि 0.3 बार को हम P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये 1/3 इसका आंसर होगा। आपके ऑप्शन में ज़रूर से यहाँ पे 1/3 कहीं ना कहीं ज़रूर दिया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा था हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब चूँकि क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो मैं इसे चेंज नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लो ये दिया हुआ है कि यहाँ पे एक्सप्रेस 0.3 बार की जगह अगर दिया हुआ है आपको 0.57, ठीक है, 0.57, और आपसे ये कहा जाए कि इस नंबर को हमें क्या करना है, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो एग्ज़ाम में तो हम ये लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो उन बच्चों के लिए है जो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं।
आपके पास तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो आपको बस ये प्रोसेस पता होना चाहिए, उसके बाद से आप डायरेक्टली करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ तो डायरेक्टली बताऊँगी। आप पहले क्या करना, एक्स की वैल्यू लिख लेना, ये 0.57 बार, ठीक है। बार का मतलब क्या हुआ, जिस नंबर पे बार लगा है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.5757, इक्वेशन नंबर 1। ये 57 रिपीट हो रहा है ना, तो 5757 हो गया। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 100 से, मल्टीप्लाई बाई 100। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। मल्टीप्लाई बाई 100 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 100x इज इक्वल टू 0.5757 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 100x। 2 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट आगे आ जाएगा, 57.57। ये 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 57.57, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x, और ये 57.57 में से हम माइनस करेंगे 0.5757। अब इसके लिए नहीं परेशान हो रहा है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद से 4 डिजिट है और यहाँ 2 ही है, तो इसके आगे 0 0 होगा, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट के बाद से जितने भी नंबर होंगे सब 57 ही होंगे। क्यों, क्योंकि बार लगा है, मतलब कि इनफाइनाइट तक 575757 चलता चला जाएगा, कहीं 0 नहीं आने वाला है। तो ये हो जाएगा 99x, और ये हो जाएगा आपका, ये देखिए कट जाएगा, तो ये आएगा 57। कैसे, मैंने कहा जैसे ये आप लोग कुछ लोग लगोगे माइनस करने इसमें, तो ठीक है कर लेना, उसमें दिक्कत नहीं है। 5757। अब ये नहीं करना कि ये तो 7 तक ही है, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ 0 ले लें, यहाँ 0 ले लें, इस तरह से नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे जो नंबर नहीं है वो 57 ही है। क्यों, क्योंकि इस पे बार लगा था और ये इनफाइनाइट तक 575757 चलता चला जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया और ये बचा 57, तो उस हिसाब से 57 यहाँ लिखा गया है। और x की वैल्यू हो जाएगा 57/99, ये कट जाएगा 3 से, 3 बन जा 3, 3 9 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/33। ये भी आपके ऑप्शन में दिया होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये इसका आंसर है 19/33। तो अभी तक आपने पढ़ा, अगर 1 डिजिट पे बार है तो कैसे करेंगे, 2 डिजिट पे बार है हम तो कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए इन केस एग्ज़ाम में आ जाता है कि 3 डिजिट पे बार हो तो हम कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, मैंने आपको बताया कि जिस जहाँ पे 3 डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, मतलब कि 3 डिजिट पे बार हो, जिसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है। और एक चीज़ और, इसके पहले मैंने लिखा था एक्सप्रेस दिस नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में लिखा हो या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो, करना एक ही चीज़ है, उसमें उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दिया है, यानी कि साधारण फॉर्म में लिखिए, और उसमें लिखा था p/q के फॉर्म में। आपको उसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना है, मतलब कि p/q के फॉर्म में लाना है, आपको प्रोसेस यही करना होगा। जल्दी से कर लेते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्टेप्स, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सपोज कर ले कि ये क्या है, x है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, 0 0 1 0 0 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये नंबर आगे भी ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3, तो कितने नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जिसमें 3 0 हो, यानी कि 1000 से 3 0 हो, लेकिन वो 10 के फॉर्म में ही होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 10,000, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन नंबर 1। जल्दी से कर लेते हैं, ये 1000x हो गया और ये 1000 इंटू 0.001001, तो ये 1000x हुआ। और ये कितना हो गया, पॉइंट यहाँ लगा है 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 1.001। ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेते हैं, तो ये होगा 1000x माइनस x, 1.001 माइनस 0.001001। तो अब ये चूँकि डेसिमल के बाद से 3 ही नंबर है तो 3 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद से अगर 3 डिजिट है तो हम 3 ही लिखते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो गया 999x और ये हो गया 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1/999। ये हो गया आपका यहाँ पे p/q के फॉर्म में x की वैल्यू, यानी कि 1/999।
तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाएगा वो है ये। अब हो सकता है कि थोड़ा सा और टफ़ करने की कोशिश की जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ये सिलेबस इसका है वो अप टू 10th लेवल तक का है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है उस तरह से पूछा गया था, तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा और इसमें जो अभी तक ये इस फॉर्म में दे रहे हैं हो सकता है थोड़ा सा और चेंज कर दें। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे है, लेकिन थोड़ा सा और उसमें देखिए क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका और है, वो क्वेश्चन है आपका ओके, ये है एक्सप्रेस 0 पॉइंट नहीं है, ये 1.4 बार इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे भी क्या करना है, साधारण फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि अभी तक आपने 3 क्वेश्चन करे हैं और तीनों में आपने देखा है कि स्टार्टिंग 0 से हो रही थी, 0 पॉइंट से, लेकिन यहाँ पर तो 1 पॉइंट आ गया, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। एकदम वही प्रोसेस हमने सपोज़ करा कि x की वैल्यू क्या है 1.4 बार है, तो 4 जो है रिपीट हो रहा है, तो 4 को लिख लेते हैं रिपीट करा के। अब क्या करेंगे, एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा 10x। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसा पहले वाला मैंने लिखा था, पहला वाला जो मैंने लिखा था उसमें इसको जो है अलग अलग लाइन में लिखा था। अभी चूँकि शॉर्ट में कर रही हूँ तो मैंने इसे एक ही बराबर में लिख लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा ना करना कि इसमें मल्टीप्लाई करने लगना तो कहना मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसे डबल लाइन में कर ले रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो समझने में। x को लिख लेना 1.44 इक्वेशन नंबर 1। अब ठीक है, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इसी चीज़ को मैंने यहाँ इक्वल टू करके लिख दिया था जैसे यहाँ पे लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई हम इसी में करेंगे, बार वाले मल्टीप्लाई नहीं करते। जो बार को हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं ना एक्सपेंड करके, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया 10x हो गया, और ये 10 मल्टीप्लाई बाई 1.444, तो ये हो गया 10x और ये हो गया 14.4 इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा 10x माइनस x और 14.4 माइनस 1.44 क्या होगा 9x और ये 1.44। अब देखिए इसको माइनस करने में क्या होगा, ये चूँकि 1.44 है, देखिए 14.4 और ये 1.44, इसे हमें लिखना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए पॉइंट के पहले 1 नंबर भी दिया हुआ है, तो ये 1 भी तो माइनस होगा ना, ये तो 0 0 हो गया, लेकिन ये हो गया 13, तो दैट मीन्स यहाँ हो गया 13 और x की वैल्यू क्या हो गई 13/9। तो ये आपका रहा इसका सल्यूशन, और ये भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा कि यहाँ पे जो है रैशनल नंबर जो बनेगा वो बनेगा 13/9। तो अब देख लेते हैं कोई और भी क्वेश्चन अगर हो इस तरह का। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, उसे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है वो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हो सकता है, ये आपका जो है होल फॉर्म में भी इसे हम लिख सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके आंसर में ये वाला ऑप्शन ना दिया हो, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है, तो हो सकता है ये होल फॉर्म में चला जाए। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं होल फॉर्म में, 13 में अगर हम डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 1 जा 9 हो गया, और ये 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4/9। हो सकता है कि आंसर में ये ना दे करके ये दिया हो, तो इससे परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो अब देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन और, जो थोड़ा सा और ट्रिकी है और थोड़ा सा इससे बड़ा है, बट प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये नंबर आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा कि ये लिखा है 2.4178, और जो ये बार लगा है वो 178 पे लगा हुआ है। दैट मीन्स कि 2.4 ऐसे ही रहेगा, लेकिन 178 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज़ करेंगे कि ये 2.4178 बार ये क्या है, x है, ठीक है। अब क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं, वो प्रोसेस वाली जो चीज़ें हैं वो अब छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस ऑप्शन को टिक करना है जो सही हो, ना कि आपको अपना स्टेटमेंट और प्रोसेस वहाँ पे शो करना है। तो क्या करेंगे, 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तीनों को रिपीट कराते हैं, 178 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 3 नंबर रिपीट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
जिसमें 3 ज़ीरो हो लेकिन वो 10 के फॉर्म का हो, तो क्या हुआ 1000 से मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, बाई 1000 क्या बचेगा 1000 x इज इक्वल टू 2.4178178 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये हुआ 1000 x इज इक्वल टू 1000, 3 ज़ीरो वाला नंबर है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1 2 3, 3 डिजिट आगे हो जाएगा 2417.8। इसके आगे के नंबर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ देते हैं ऐसे ही, चाहो तो लिख भी लो कोई दिक्कत नहीं है। 178 एक बार और लिख लेते हैं, चलो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। पॉइंट के बाद से अगर 1-2 नंबर लिख लिया है, 2 नंबर लिख लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। 1000x माइनस x 2417.8178 माइनस 2.4178178, तो ये हुआ 999x। अगर डायरेक्टली आपको माइनस करने में दिक्कत होती है तो यहाँ लिख के करते हैं 2417.8178, और ये कहाँ से है 2.4178। देखिए मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद से 2 से 3 डिजिट आप लीजिए, उसके आगे मत लीजिएगा। तो देखिए डेसिमल के बाद से हमने क्या लिया है 2 डिजिट लिया है इसमें, तो इन दोनों में चेंजिंग है, ठीक है। यहाँ से देखिए डेसिमल के बाद से 1 डिजिट और डेसिमल के बाद से 1 डिजिट, ये दोनों चेंज है। अगर आप इसको नहीं लिखते तो आंसर में गलती हो सकती थी, बट यहाँ पे देखिए 178 सेम ही हो गया, तो ये तो पूरा 0 हो गया। ये क्या आया 4, ये आया 5 और ये 241, यानी कि ये जो आंसर आया यहाँ से 2415.4 आया। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, x की वैल्यू क्या हो गई 2415.4 बाई 999, क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में आ गया है तो ये सॉल्व कहाँ हुआ, हमें तो डेसिमल हटाना पड़ेगा। ऊपर पॉइंट है 1 डिजिट के पहले, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगा। अगर हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 में। 10 का मल्टीप्लाई अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24154 और ये हो जाएगा 9990। देख लेते हैं, ये तो वैल्यू 3 से कट जा रही है, ये वाली 3 से नहीं कटेगी, तो देख लेते हैं शायद 2 से कट जाए। तो 2 से अगर काटें तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये 4 के बाद से 2 डिजिट आ रहा है 2 7 जा 14, तो उसको हटाने के लिए पहले 0 लगाएंगे। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो जो आंसर आएगा आपका 12077/4995, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा तो आप इसको टिक कर लेंगे। हो सकता है कि इसको आपका जो है रिड्यूस ना करके यही फॉर्म में आंसर दे दे, तो जिस भी फॉर्म में आपका आंसर होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये रहा इसका आंसर 12077/4995। अब इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आना हुआ तो, क्योंकि लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन पूछा गया था तो इस पैटर्न पे आपका एक क्वेश्चन आया था, और आपको बता दूं कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। उस क्वेश्चन के तर्ज पे मैंने यहाँ पे आपको 5-6 क्वेश्चन बता दिए हैं। बहुत ही मतलब स्मॉल से जो शुरू किया था मैंने, और मैंने इसे एकदम लास्ट तक बता दिया है। इससे ज़्यादा 9th के कोर्स में भी नहीं है, तो उससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद से यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिले तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जिसे आप खुद ही बैठ के घर पे ट्राई करके देख लेना कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आंसर नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन करने के बाद से आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आया है। उसके बाद से अगर कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा जो है इसे समझा दूँगी यहाँ पर आपको सही से। तो फिर चलिए ठीक है, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए। पहला है 0.53 बार। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, आप समझ लो कि इसे क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सेकंड है 0.235 बार। थर्ड है 0.2 बार। और फोर्थ नंबर है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, 0 वाले नंबर पे ना दे करके ये दे रही हूँ मैं 1.323 बार। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, ये आप खुद से ट्राई करिएगा।
अगर ये क्वेश्चन आपके बन गए तो आप समझ लेना कि आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो चुका है मैथ्स में, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका लास्ट ईयर सुपर टेट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आज की क्लास जो है मैं यहाँ पर रोक रही हूँ अपनी। इस क्वेश्चन को पहले देखिए, ये पूरा एक टॉपिक आपका कवर हो गया। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। किसी भी जो नंबर को आपको क्या करना है, रैशनल फॉर्म में लिखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से आपका ये 1 नंबर पूरा यहाँ पे आज कंप्लीट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जो है यूपी टेट और सी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी चाहिए होंगे तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो, यहाँ पे आपको लग रहा हो कि आपको यहाँ पे पढ़ाई पूरी हो सकती है, आपका जो है यहाँ से सुपर टेट क्रैक हो सकता है, जो शिक्षक भर्ती आ रही है वो क्रैक हो सकता है, तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, आगे तक देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।